नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम रेस में डीके शिव कुमार पर भारी। सिद्धार्थ मैया कांग्रेस करती है विपक्ष की राजनीति, जेडीएस को हटाया तो मुख्यमंत्री बने। डीके दिल्ली रवाना, कहा ब्लैकमेल नहीं करूंगा। दिल्ली में मौजूद सिद्धार्थ मैया सोनिया गांधी की सलाह के बाद होगा सीएम का ऐलान। तेल बेचने में भारत ने सऊदी को पीछे छोड़ा। यूरोप को रोजाना 5 करोड़ लीटर तेल बेचा। वर्ष के दौरान परिवर्तन कैसे हुआ? मुख्तार का IS 191 गैंग और किसे मिलेगा 15,000 करोड़। बेटा बहू जेल में, पत्नी छोटा बेटा फरार। यूपी सरकार का बुलडोजर तैयार। संघ की शाखा में जाने वाले सौरभ जैन कैसे बने सलीम। पिता बोले जाकिर नाइक से मिलने गए मुंबई, उनके वीडियो भी देखा करते थे। बेस्ट फिल्म को मिली 18 लाख की ट्रॉफी। कांस में सेलिब्रिटीज ने पी 18,500 शैंपियन वाइन की बोतल। डिनर में 2000 किलो केकड़े। सिद्धार्थ मैया को 90 MLA का सपोर्ट। संगठन का एक धड़ा डीके के साथ। राहुल ने कहा विधायक जिसे चुनेंगे वही सीएम। नौकरी के लिए जमीन मामले में सीबीआई का छापा। लालू के करीब रजत विधायक के आरा पटना स्थित घर पर छापा। नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में कार्रवाई। पीएम ने 71,000 युवकों को दिए नियुक्त पत्र। कहा हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया। भ्रष्टाचारी और भाई भतीजावाद खत्म। अब समाचार विस्तार से। 10 साल पुरानी बात है। कर्नाटक में 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। अब सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ थे सिद्धार्थ मैया जो कि 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ थे कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों से एक सीक्रेट वोटिंग कराई गई जिसमें सिद्धार्थ मैया का पल्ला भारी पड़ा और वे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिद्धार्थ मैया कांग्रेस विधायक दल के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले नेता है। 10 साल बाद सिद्धार्थ मैया उसी मोड़ पर आ खड़े हैं जहां 2023 के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। वहीं मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं। पहले सिद्धार्थ मैया और दूसरे डीके शिव कुमार। कर्नाटक का अगला सीएम अब दिल्ली में तय होगा। इसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सलाह ली जाएगी। सीएम उम्मीदवार सिद्धार्थ मैया सोमवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। डीके शिव कुमार आज सुबह बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हुए। डीके शिव कुमार ने कहा हम सब एक हैं, हम 135 हैं। मैं किसी को बांटना नहीं चाहता। वे मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं धोखा नहीं दूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूंगा। हमने कांग्रेस पार्टी बनाई है, हमने ये घर बनाया है, मैं इसका हिस्सा हूँ। एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ देती है। सोनिया गांधी हमारी आदर्श है। कांग्रेस सभी के लिए परिवार की तरह है। हमारा संविधान बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सभी के हित की रक्षा करनी है। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में भारत का किरदार बदल गया है। 2022 में चीन के बाद भारत ऑयल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पे था। अब 1 साल बाद यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल से ज्यादा यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। अतीक अहमद तो चला गया, अब मुख्तार अंसारी से निपटा जाएगा तो पूर्वांचल के माफिया से भी निपटा ही जाएगा। अच्युतानंद गुस्से में ऐसा कहते चले जाते हैं। वहाँ सचिदानंद राय का भाई है। इसकी 17 जुलाई 1986 को हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी का यह पहला सबसे बड़ा मामला माना जाता है। एक वक्त था जब डीएम एसपी मुख्तार के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया है। पिछले 3 साल में यूपी सरकार उनकी 576 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में तो आधा फरार है।
29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार को 10 साल और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। 1 साल में किसी मामले में मुख्तार को दी गई ये चौथी सजा है। अंसारी परिवार पर मुख्तार समेत कुल 97 मुकदमे दर्ज किए हैं। वह खुद जेल में है, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा भाई फरार है। क्या एक की तरह अब मुख्तार का साम्राज्य भी बर्बाद हो रहा है? ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेईमानी संपत्ति का क्या होगा? उसके IS 191 गैंग को कौन संभालेगा? परिवार में 3 भाई हैं, सिबकतुल्लाह, अफजाल और मुख्तार। क्या अब इनके बेटों में ही संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली है? हिजबुत तहरीर के कट्टरपंथी मोहम्मद सलीम और उनकी पत्नी मानसी उर्फ सुरभि जैन के इस्लाम कबूल करने की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सलीम के पिता अशोक जैन राजवैद ने बताया कि सौरभ 12वीं तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता रहा। PhD करने के बाद वे भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। 2013 में कॉलेज के प्रोफेसर कमल ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। वह जाकिर नाइक के वीडियो देखने लगा, उनसे मिलने मुंबई गया। मुंबई में ही उन्होंने अपना नाम सौरभ से बदलकर सलीम रख लिया था। फिर बहू मानसी भी रायला बन गई, जबकि मानसी अग्रवाल परिवार से ताल्लुक रखती है। उन्होंने पोते अनुनय और वत्सल के नाम बदलकर यूसुफ और इस्माइल कर दिया। ये वही सलीम है जिसे मध्य प्रदेश के एंटी टेररिस्ट रिक्वार्ड ने हिजबुत तहरीर से जुड़ा बताकर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। सलीम के साथ भोपाल, छिंदवाड़ा के 11 और हैदराबाद के 5 कंटरपतियों से ATS पूछताछ कर रही है। ATS का तर्क है कि आरोपी भारतीय लोकतांत्रिक स्थानों को खत्म कर रहा है, इस्लाम का शासन स्थापित करना चाहते हैं। इसमें भोपाल के सलीम की कहानी बहुत अलग है। फ्रांस में आज से कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। अगले 11 दिनों तक सोशल मीडिया पर रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। कांस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में से एक है। इसकी शुरुआत हिटलर और मुसोलिनी ने तानाशाह की मनमानी के खिलाफ हुई थी। कांस उतना ही प्रतिष्ठित है जितना कि यह भव्य है। अगले 11 दिनों तक यहाँ सेलिब्रिटीज पर अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन 10 से 11 दिनों में ही डिनर के दौरान 18,000 से ज्यादा शराब और शैंपेन की बोतलें परोसी जाएंगी। रात के खाने में 2000 किलो झींगा मछली पकाई जाएगी। कांस का रेड कारपेट 2 किमी लंबा है और इसे साफ रखने के लिए इसे दिन में 3 बार बदला जाता है। इसमें सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाता है, लेकिन उन्हें इसके लिए टिकट भी खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत 25 लाख। कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन कौन वहां का सीएम होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ मैया और DK शिव कुमार की दावेदारी के बीच कांग्रेस हाईकमान ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुरुबा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धार्थ मैया को सीएम बनाया जा सकता है। उनके अंडर में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसके साथ ही तीनों डिप्टी सीएम अलग अलग कम्युनिटी के होंगे। इनमें वोकालिंगा कम्युनिटी से आने वाले DK शिव कुमार, लिंगायत कम्युनिटी से MB पाटिल और नायक वाल्मीकि समुदाय के सतीश जारकी इसमें शामिल। कर्नाटक में कुराबा आबादी 7%, लिंगायत 16%, वोकालिका 11%, SC/ST करीब 27% है। यानी कांग्रेस इस फैसले से 61% आबादी को साधना चाहती है। पार्टी के ज्यादातर विधायक भी सिद्धार्थ मैया के साथ ही हैं। हालांकि संगठन का एक घड़ा शिव कुमार को सीएम बनाना चाहता है। फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। लैंड फॉर जॉब केस में देश भर के 9 ठिकानों पर CBI ने रेड मारी है। लालू यादव की करीब RJD विधायक किरण देवी के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। उनके आरा और पटना में एक साथ टीम ने कार्रवाई की है।
आरा में अंगियाव स्थित उनके आवास पर करीब 6 बजे सीबीआई की 8 सदस्य टीम पहुंची। टीम की सुरक्षा के लिए एक बस भर के सीआरपीएफ जवान पहुंचे। किरण देवी बड़े बालू कारोबारी अरुण यादव की पत्नी है। किरण देवी आरा के संदेश से विधायक है। इसके साथ ही नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में आरजेडी से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने ये तक कह डाला कि उस वक्त लालू यादव का नारा ही था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जो गलत है उस पर एक्शन होता है, उसमें क्या गलत है। आपको बता दें कि किरण देवी पहली बार विधायक बनी है। वह आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अरुण यादव की पत्नी है। उन्होंने पिछले चुनाव में पहली बार आरजेडी ने टिकट दिया था। अनिग्याओं में अरुण यादव का आलीशान बंगला है, जहां सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेला कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। ये मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया है, जहां प्रधानमंत्री खुद भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया। उसके साथ ही मोदी ने कहा, आज 70,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्त पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीते 9 वर्ष में हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेव करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचारी और भाई भतीजेवाद खत्म हुआ है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज एक विकसित भारत बनने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा है। साथ ही जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।